अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे क्लासेस। सिस्टम में कुछ अपडेशन हुई है, तो आज मैं आपको उस अपडेशन के बारे में भी बताऊंगी कि हमने किस तरह अपडेट किया। तो जी क्लासेस हम सीखेंगे किस तरह हम क्लासेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और क्लासेस में जाएंगे। ठीक हो गया? ओके। कॉन्फ़िगरेशन में गए, क्लासेस में गए। ये क्लासेस मेरे पास पहले से जनरेट है मेरे अपने डेमो स्कूल की। ठीक है, तो कैंपस हमने क्रिएट करना पहले सीखा था कि पिछले ट्यूटोरियल में कि कैंपस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैंपस में जाके और कैंपस पे हम कैंपस के पेज में हम जा सकते हैं। तो देखें, ये AQS स्कूल सिस्टम जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोगों को बनाना सिखाया था कैंपस, वो मेरे पास कैंपस यहाँ बना हुआ है और मैं इसी कैंपस इसकी क्लासेस जनरेट करूँगी। ठीक है, तो मैनेज क्लासेस में जाएंगे क्योंकि मैंने ये AQS स्कूलिंग सिस्टम आपको बनाना सिखाया था, इसका इस कैंपस पे हम काम कर रहे थे, तो हम इसी की क्लासेस जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़रा एक क्लास मैंने पहले से ही एंटर की हुई थी। अब आप लोगों को सिखाने के लिए मैं सेकंड क्लास एंटर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लासेस एंटर करनी है। हम सबसे पहले ऐड न्यू पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी चेंजेज़ हुई हैं जो कि मैं बताती चलूँ। पहले तो मैं दोबारा से इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में वही बात करूँगी कि जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं, रेड फील्ड्स जो हैं, उसको उस पे डेटा एंटर करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वरना आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। और जो विदाउट रेड बॉक्सेस हैं, वो आप उसको आप छोड़ सकते हैं। उस अगर आप उसको नहीं भी फिल करें तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास कैटेगरी है मेरे पास, यहाँ से मैं क्लास की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगी। अब मेरे पास है प्राइमरी। फॉर एग्जांपल, आपको जो वो प्री प्राइमरी चाहिए क्लास कैटेगरी, या सेकेंडरी क्लास कैटेगरी चाहिए, XYZ कोई भी कैटेगरी बनानी है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कैटेगरी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आपको जो है वो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़े, क्लास कैटेगरी पे जाना पड़े और वहाँ से क्लास कैटेगरी बनाएँ। तो ये हमने बहुत आसानी कर दी है अपने यूज़र्स के लिए कि यहाँ ये प्लस का साइन हमने दे दिया हुआ है। यहाँ से आप अपनी क्लास कैटेगरी बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सेकेंडरी बनानी है। ठीक हो गया? ये मैंने बना दी सेकेंडरी क्लास की कैटेगरी। इसको हम जब सेव करेंगे, रिकॉर्ड सेव, ठीक है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। और हमारे पास अगर हम क्लास कैटेगरीज में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी सेव हो जाएगी। तो मेरे पास ये बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास नेम लिख देते हैं, स्टैंडर्ड 6 कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम सेक्शन का नेम दे देते हैं वाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट असाइन कर देते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट असाइनिंग का क्या है कि ये हमने जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले से ही असाइन किए हुए थे, पहले से ही हमने अपने सिस्टम में सेव किए हुए थे। अब आपने ये सब्जेक्ट्स दे दिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपको जो है वो दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको जो है वो एंटर करना है जो कि आपका पहले से मौजूद नहीं है सिस्टम में। ठीक है, तो आप प्लस का साइन करके यहाँ से डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आर्ट्स करना है। ठीक है, आर्ट का सब्जेक्ट मुझे जो है वो असाइन करना है, तो मैं यहाँ से आराम से कर सकती हूँ। तो ये देखिए, रिकॉर्ड सेव हो गया। अब रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे भी सेव हो जाएगा, और जब मैं अपने असाइन सब्जेक्ट में देखूंगी तो मेरे पास रिकॉर्ड वहाँ भी सेव होगा। तो ये हमने एक शॉर्टकट मेथड रखा है अपने यूज़र के लिए कि वो फ़ौरन से जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। तो जी ये देखिए, हमारे पास ये डेटा आ गया स्टैंडर्ड 6 वाइट। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एडिट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ एडिट कर लें और एडिट के बाद सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाएगा। ये डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास, और ये फ़ी सेटअप का ऑप्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फ़ी सेटअप देखेंगे कि फ़ी को किस तरह हम सेट करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।